हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज स्पोर ट्रांसपोर्टेशन ड्रग एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म का ये दूसरा टॉपिक है। इंट्रासेलुलर प्रोसेस में दो चीज़ था। क्या था? आपको बताया था मैंने कि ड्रग एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म तीन तरह से होता है, ठीक है। ट्रांससेलुलर, पैरासेलुलर और वेसिकुलर। तो ट्रांससेलुलर को हम क्या कहते हैं? ट्रांससेलुलर को इंट्रासेलुलर कहते हैं। तो इंट्रासेलुलर मतलब सेल के बीच में से ट्रांसपोर्टेशन, सेल के बीच में से ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन। तो जिसमें कि हमने पहला देखा था क्या? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में पहला था पैसिव डिफ्यूजन। तो हमने फिक्स फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया था, जिसकी वीडियो है, आप पीछे जाकर के प्लेलिस्ट में या चैनल वीडियो पे आप देख सकते हैं। क्या कि पैसिव डिफ्यूजन फिक्स फर्स्ट लॉ कैसे एक्सप्लेन करता है। फिक्स फर्स्ट लॉ पैसिव डिफ्यूजन के बाद सेकंड आता है आपका पोर ट्रांसपोर्टेशन ड्रग एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म में ही। तो पोर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इसको एकदम अच्छे से क्लियर समझते हैं। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। पोर ट्रांसपोर्टेशन हम आपको बता रहे हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म की बात हो रही है, मतलब कि हम कुछ भी खाते हैं तो वो क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है ना। तो उसमें उसी को एब्जॉर्प्शन को ही हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें पोर वर्ड आ रहा है। पोर का वर्ड मतलब, पोर वर्ड का मतलब होता है छिद्र। पहली बात तो आप ये जान जाइए कि पोर कहाँ कहाँ होंगे जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो बॉडी में कुछ भी इंटेक करते हैं माउथ के थ्रू या फिर टैबलेट कैप्सूल ड्रग के फॉर्म में लेते हैं, तो क्या होता है कि इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है। क्या होता है? इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है। अब इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है, जब हम इंजेक्शन के थ्रू ड्रग लेते हैं या कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो ब्लड से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है सेल में। तो ब्लड और सेल के बीच में क्या है? मेम्ब्रेन है ना। ब्लड और सेल के बीच में मेम्ब्रेन है। तो इसी मेम्ब्रेन को चाहे ब्लड से सेल में जाएगा तब, और चाहे सेल से ब्लड में जाएगा ड्रग तब। कैसे जाएगा, इसी बात को समझेंगे हम पोर ट्रांसपोर्टेशन में। तो पोर ट्रांसपोर्टेशन नाम ही बता रहा है कि ऐसे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जिनमें पोर के थ्रू ड्रग क्या होगा? पोर के थ्रू इस पार आएगा, पोर के थ्रू इस पार से इस पार जाएगा। अब इस पार का मतलब अगर ओरली लेंगे तो जाहिर सी बात है इंटेस्टाइन से ब्लड में जाएगा, और अगर इंजेक्शन से लेंगे तो ब्लड से सेल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो पहले एक सेल का मेम्ब्रेन समझ लीजिए। मेम्ब्रेन होता क्या है? मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड बाइलेयर होता है। आपने पहले ही पढ़ा होगा कि जो मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड बाइलेयर होता है। लिपिड बाइलेयर मतलब कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड का एक लेयर होता है। तो इस लेयर में बहुत से चैनल होते हैं। चैनल मतलब ओपनिंग्स। प्रोटीन के लिए ओपनिंग्स होते हैं, सोडियम चैनल के लिए ओपनिंग होते हैं। अब ये ओपनिंग जैसे ही खुलते हैं, ऐसे बंद रहेंगे, जैसे ही ऐसे ओपन होंगे या ऐसे ओपन रहेंगे अपने काम के लिए, उसी समय मॉलिक्यूल्स भी इस पार से इस पार आ जाते हैं। ब्लड कैपिलरी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम पोर्स कहते हैं। वहाँ से भी क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है उस पार, तो उसको भी हम कहते हैं पोर ट्रांसपोर्टेशन। एक तरह से इसको हम फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। क्योंकि फिल्ट्रेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि जो ड्रग है वो स्मॉल मॉलिक्यूल का ही इस पार से इस पार ट्रांसपोर्ट हो पाता है। इसका मतलब बड़े मॉलिक्यूल रह जाते हैं, छोटे मॉलिक्यूल ही पार हो पाते हैं, इसीलिए इसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर साइज क्या होगी? जो मॉलिक्यूलर साइज जो कि पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होंगे वो होंगे लेस देन 100 डाल्टन्स। लेस देन 100 डाल्टन। मॉलिक्यूलर साइज क्या होगा? लेस देन 100 डाल्टन होगा। अब पोर ट्रांसपोर्टेशन कैसा मैकेनिज्म है? एनर्जी
एनर्जी इसमें लगता है कि नहीं, एनर्जी इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये पैसिव डिफ्यूजन है, इसमें एनर्जी नहीं लगता है। तो हम कहेंगे कि नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करता है। इसी को हम पोर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। किस तरह के मॉलिक्यूल्स इस पार से इस पार या पोर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं आपके शुगर हो गया है ना, शुगर, वाटर मॉलिक्यूल हो गया है ना। अब आपको पता है ब्लड कैपिलरी में से वाटर के ड्रॉपलेट डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब जस्ट लाइक पोर। आपको यहाँ पे एक छोटा सा पोर दिखाया गया है, यहाँ पे है ना, मेम्ब्रेन में एक छोटा सा पोर है। कहने का मतलब जो ड्रग इस साइज का होगा, इस पोर के साइज होगा, वो बहुत ही आसानी से उस पर चला जाएगा। आई बात समझ में? तो 100 डाल्टन से कम शुगर, वाटर है ना, एथेनॉल, तो ये सारे ड्रग या मॉलिक्यूल्स जो कि पोर ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि लार्जर चेन लाइक स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल होते हैं, लार्जर चेन लाइक मॉलिक्यूल भी, चेन लाइक मॉलिक्यूल कैन बी ट्रांसपोर्टेड। कैसे और कितना? लगभग 400 डाल्टन का अगर है तो भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ऐसा समझिए। मान लीजिए छोटा सा पोर है, ठीक, अगर कोई मॉलिक्यूल इतना बड़ा है तो ये इससे इस पर नहीं जाएगा, लेकिन यही मॉलिक्यूल अगर ऐसे पतले धागे की तरह है, चेन लाइक है, क्या है, चेन लाइक, तो ये बड़े ही आसानी से इस पार से इस पार चला जाएगा। तो ये 400 डाल्टन का कभी कभी चेन लाइक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल होते हैं तो वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। बस इतना ही है आपका पोर ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना मैंने बताया इतना ही आपको लिखना है पोर ट्रांसपोर्टेशन में, बस एक डायग्राम दिखा देना है। अब इससे जीपैट में क्वेश्चन कैसा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी कई बार कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे। देखिए, हम आपको जीपैट टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बताइए। पोर ट्रांसपोर्टेशन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ, क्वेश्चन है जीपैट टाइप का, पोर ट्रांसपोर्टेशन इज मेनली responsible for the movement of किस तरह के ड्रग के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए, लार्ज लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, लार्ज लिपिड सॉल्युबल molecule. Option B is small water soluble molecule, small water soluble molecule। लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वो तो लगेगा ही, इसको छोड़ नहीं सकते। थर्ड है प्रोटीन बाउंडिंग ड्रग, प्रोटीन बाउंड ड्रग। फोर्थ मतलब डी ऑप्शन है मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। तो पोर ट्रांसपोर्टेशन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ, पोर ट्रांसपोर्टेशन जो मैकेनिज्म है किस तरह के ड्रग के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो लार्जर लिपिड मॉलिक्यूल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं है, स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए है, अभी मैंने बताया।
प्रोटीन बाउंड ड्रग के लिए नहीं हो सकता क्योंकि साइज बढ़ जाएगी, मैक्रो मॉलिक्यूल की साइज ऑलरेडी बड़ी होती है तो इसके लिए नहीं है। कितना अच्छा सवाल है, क्लियर हो गया, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा क्वेश्चन करने से। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं इसको मिटा दिया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन जीपैट है, पोर ट्रांसपोर्टेशन अकर्स थ्रू, कहाँ से होता है? मैंने इसको स्टार्टिंग में ही आपको बताया। क्वेश्चन 2, पोर ट्रांसपोर्टेशन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा ना, अकर्स थ्रू। पोर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ए, कहाँ कहाँ से होता है? तो फर्स्ट होता है लिपिड बाइलेयर डिसोल्यूशन, लिपिड बाइलेयर डिसोल्यूशन। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन कैरियर प्रोटीन ऑनली, कैरियर प्रोटीन ऑनली। पोर ट्रांसपोर्टेशन अकर्स थ्रू, कहाँ से होता है? सी, मतलब पोर ट्रांसपोर्टेशन होता कहाँ से है? यही है, बहुत अच्छा सवाल है। एक्वोस्पोर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन, एक्वोस्पोर्स प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के पास मेम्ब्रेन पहुंच गया। डी, डी ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप, एक्टिव बताइए आप कि पोर ट्रांसपोर्टेशन अकर्स थ्रू लिपिड बाइलेयर डिसोल्यूशन, लिपिड बाइलेयर के डिसोल्यूशन से होने से होता है कि कैरियर प्रोटीन, यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन है वहीं से होता है, या फिर एक्वोस्पोर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में कोई एक्वोस्पोर प्रेजेंट होता है वहाँ से होता है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप, मेम्ब्रेन पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप होता है वहाँ से होता है। तो सीधा सीधा अभी मैंने बताया कि पोर ट्रांसपोर्टेशन हमेशा कहाँ से होता है? एक्वोस्पोर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, जो एक्वोस्पोर होगा वहीं से ज़्यादातर होता है। तो ये ऑप्शन सही है, ये तीनों ही इस क्वेश्चन के लिए गलत है। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चंस देखने के बाद? क्या लग रहा है? वैसे तो बड़ा आसान लग रहा था कि पोर ट्रांसपोर्टेशन मतलब है ही क्या, लेकिन क्वेश्चंस के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पोर ट्रांसपोर्टेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ड्रग थोड़ा फास्ट लिखने में, ट्रू कौन सा है इनमें से? इनमें से कौन सा ट्रू है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है एनर्जी इज रिक्वायर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ड्रग ट्रांसपोर्ट, ड्रग ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा सही है? अबाउट ड्रग ट्रांसपोर्टेशन, ड्रग ट्रांसपोर्टेशन किससे? सीधा पोर ट्रांसपोर्टेशन ले लेते हैं, पोर ट्रांसपोर्टेशन कौन सा सही है? तो पहला है ऑप्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बी ऑप्शन क्या है? इट इज टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फास्ट लिख देना शॉर्ट में। सी ऑप्शन क्या है? इट इज मूवमेंट अकर्स फ्रॉम लो टू हाई,
movement occurs from low to high। डी ऑप्शन है। इट इज पैसिव प्रोसेस, इट इज पैसिव प्रोसेस। बताइए कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा अबाउट पोर ट्रांसपोर्टेशन। पोर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कौन सा सही बात है? एनर्जी इज रिक्वायर्ड है इसमें? नहीं है। इट इज टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट। मूवमेंट अकर्स फ्रॉम लो टू हाई, ये भी गलत है। इट इज पैसिव प्रोसेस, यही सही है क्योंकि ये एक तरह का पैसिव में आता है। ठीक है, एक लास्ट और जीपैट का क्वेश्चन, जीपैट की तरह का क्वेश्चन देख लीजिए आप। वो ट्रांसपोर्टेशन से आने वाला क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। विच ऑर्गन मेनली परफॉर्म फिल्ट्रेशन थ्रू पोर्स? विच ऑर्गन mainly perform filtration through pores, mainly perform filtration pores। तो ए में आपका है हार्ट, बी में है आपका किडनी, सी में है आपका स्टोमक और डी में है आपका पैनक्रियास। अब आप बताइए कौन सा इसमें से फिल्ट्रेशन करता है इस पोर प्रोसेस में? फिल्ट्रेशन कौन करता है? क्योंकि पोर को भी फिल्टर ही कहते हैं ना। तो हार्ट तो नहीं करता है, किडनी ही है जो करता है। हार्ट करता नहीं, स्टमक करता नहीं, पैनक्रियास करता नहीं, किडनी ही करता है। तो क्लियर कुछ 3-4 पॉइंट्स ही ज़्यादातर पोर में समझने हैं आपको। पोर मतलब वेरी स्मॉल ओपनिंग एट द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन, है ना। कैपिलरी मेम्ब्रेन साइड पे वेरी स्मॉल ओपनिंग्स आर देयर, है ना। थ्रू दैट ओपनिंग्स मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेड, है ना, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय यूजिंग पैसिव डिफ्यूजन एनर्जी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एनर्जी कुल मिला करके। और ज़्यादातर वाटर ट्रांसपोर्टेशन पोर से ही ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं? आपके यूरिया हो गए, शुगर हो गए सॉरी। तो ये आपका फुल कंप्लीट पोर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कैरियर मेडिएटेड या फैसिलिटेड ऐसा कुछ होगा, उसको देखेंगे।